Shut up and sit down. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, हैविंग डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, स्क्रिप्ट्स, लैंग्वेजेस एंड रिलीजन। भारत संस्कृति, लिपि, भाषा एवं धर्मों की विविधता लिए हुए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। As we know, the democracy is a rule of the majority. जैसा कि हम जानते हैं, लोकतंत्र बहुमत का शासन है। But the minorities are also equally important for its successful working. परंतु इसके सफलतापूर्वक संचालन के लिए अल्पसंख्यक भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। Therefore, protection of language, culture, and religion of the minorities becomes essential so that the minorities may not feel neglected or undermined under the impact of the majority rule. इसलिए अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति और धर्म का संरक्षण भी आवश्यक हो जाता है ताकि बहुमत के शासन के प्रभावों में अल्पसंख्यक उपेक्षित और कमज़ोर महसूस न कर सकें। Since people take pride in their own culture and language, a special right known as cultural and educational right has been included in the chapter on fundamental rights. चूंकि लोग अपनी संस्कृति तथा भाषा पर गर्व महसूस करते हैं, इसलिए एक विशेष अधिकार जिसे सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार के नाम से जाना जाता है, मूल अधिकार अध्याय में सम्मिलित किया गया है। In Article 29 to 30, two major provisions have been made. अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो क्या है, आइए देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण। एनी माइनॉरिटी ग्रुप्स having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। No citizen shall be denied admission into an educational institution maintained by the state or receiving aid out of state fund on grounds of only of religion, race, caste, language or any of them. राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। All minorities, whether based on religion or language, have the right to establish and administer educational institutions of their choice. धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। In making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an educational institution established and administered by a minority, the state shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause. अब देखिए, बोल रहा है, धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा या नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो सकें।
The state shall not, in granting aid to educational institution, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language. शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, माइनॉरिटीज डज नॉट मीन माइनॉरिटी एट द नेशनल लेवल। राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का अर्थ अल्पसंख्यक नहीं है। देयर कैन बी माइनॉरिटीज एट द स्टेट लेवल ऑल्सो। राज्य स्तर पर भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं। For example, the Sikhs are a majority community in Punjab, but they are a minority community in Delhi, Rajasthan, Haryana, and many other states. Similarly, Telugu, Kannada, and Bangla speaking people are minority in most of the states in India, except in their own. That is Andhra Pradesh, Karnataka, West Bengal. अब देखिए, उदाहरण के लिए सिख पंजाब में बहुसंख्यक हैं, परंतु वे दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा तथा अन्य राज्यों में अल्पसंख्यक हैं। इसी तरह तेलुगु, कन्नड़ तथा बांग्ला भाषा बोलने वाले लोग भारत के अधिकांश राज्यों में अल्पसंख्यक हैं, परंतु अपने स्वयं के राज्यों में अर्थात आंध्र प्रदेश, कर्नाटका तथा पश्चिम बंगाल में नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।